ध्रुव सिंह भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा जब अपने वफादार विधायक राजवीर फटिया के बेटे के विवाह में लोहारू पहुंचे तो उन्हें शायद इस बात की उम्मीद होगी कि वो ही सबसे बड़े चेहरे होंगे, वही सबसे बड़े सितारे होंगे और राजवीर फटिया उन्हें ही सिर्फ तरजीह देने का काम करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का गुमान नहीं था, इस बात का एहसास नहीं था कि राजवीर फटिया उन्हें आईना दिखाने का काम कर देंगे और घोर विरोधियों को भी अपने बेटे की शादी में बुलाने का काम करेंगे। जी हाँ, राजवीर फटिया ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सबसे कट्टर विरोधी वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा और शमशेर गोगी को अपने बेटे के विवाह में बुलाकर चौंकाने का काम कर दिया। हरियाणा की सियासत में सुख और दुख के अलग पैमाने हैं। जहां दुख में तमाम नेताओं के घरों पर तमाम पार्टियों के नेता जाकर सांत्वना देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं पर खुशी के मौके पर अलग माहौल होता है और हर नेता अपने ही चहेते नेता को बुलाने का काम करता है। ये सिस्टम पार्टी वाइज भी है, यानी बीजेपी वाले सिर्फ बीजेपी के नेताओं को बुलाते हैं, इनेलो वाले सिर्फ इनेलो के नेताओं को बुलाते हैं, जेजेपी वाले सिर्फ जेजेपी के नेताओं को बुलाते हैं और ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग गुटों के नेता अपने ही नेताओं को बुलाते आए हैं। लेकिन राजवीर फटिया ने हुड्डा विरोधी नेताओं को बुलाकर न सिर्फ विरोधियों को चौंका दिया बल्कि तमाम लोगों को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि विरोधी नेताओं को इस तरह बुला जाए। जबकि फटिया को ये पता था कि वीरेंद्र और शैलजा को बुलाने से हुड्डा फैमिली नाराज हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इस नाराजगी की परवाह नहीं की। फटिया ने हुड्डा के घोर विरोधी वीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा के साथ साथ शमशेर गोगी का भी जोरदार स्वागत किया, जिसके चलते हुड्डा परिवार जरूर नाराज हुआ होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन फटिया ने ऐसा कर दिया। आज सुबह ही कुमारी शैलजा के पिता की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें कांग्रेस के सिर्फ 2 ही बड़े नेता यानी बृजेंद्र सिंह और संपत सिंह शामिल हुए, बाकी के नेता उनसे दूर रहे। यानी ये साफ तौर पर जाहिर हो गया कि विरोध की राजनीति अभी भी कांग्रेस के अंदर मौजूद है और कुमारी शैलजा के इस प्रोग्राम को लेकर भी फटिया को जरूर सोचना चाहिए कि वहाँ पर दूसरे नेता क्यों नहीं आए। दीपेंद्र हुड्डा मंच के ऊपर राजवीर फटिया के साथ जरूर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस बात का बखूबी एहसास हो गया था कि फटिया ने उनके साथ नाइंसाफ़ी करने का काम किया है, क्योंकि हुड्डा फैमिली फटिया को अपने सबसे वफादार साथियों में मानती है, वफादार विधायकों में मानती है। लेकिन आज राजवीर फटिया ने आज अपने बेटे के विवाह में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को बुलाने की बजाय बाकी के विरोधी नेताओं को बुलाकर उनके साथ नाइंसाफ़ी करने का काम किया है, क्योंकि सबको ये पता है कि शमशेर गोगी भूपेंद्र हुड्डा को सबसे ज़्यादा कुचलने का काम करते हैं। वो चुनावी हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराने का काम करते हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं। ऐसे में राजवीर फटिया का अपने बेटे के विवाह के कार्यक्रम में कुमारी शैलजा, वीरेंद्र सिंह और शमशेर गोगी को बुलाना साफ तौर पर यह इशारा कर गया कि आज की तारीख में राजवीर फटिया उनके प्रति 100% वफादार नहीं रहे हैं। उन्होंने भी सरकार नहीं बनने के बाद अब हालात के अनुसार पाला बदलना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत बेटे के विवाह से हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा आज राजवीर फटिया के बेटे के विवाह के कार्यक्रम में अपने खुद के कार्यक्रम की तरह गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा, वैसा ही उनको सम्मान दिया जाएगा, वैसा ही उनकी आवभगत की जाएगी जैसी आवभगत वीरेंद्र सिंह की हुई है, जैसी आवभगत कुमारी शैलजा की हुई है, जैसी आवभगत शमशेर गोगी की हुई है। राजवीर फटिया के बेटे के समारोह में कुमारी शैलजा, वीरेंद्र सिंह और शमशेर गोगी के आने से हुड्डा फैमिली कमज़ोर हो गई है, क्योंकि अब ये साबित हो गया है, ये संकेत मिल गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े विधायक अब उनके साथ मन से नहीं जुड़े हैं। वो अभी हालात के हिसाब से वो अपने फैसले ले रहे हैं, वो दूसरे नेताओं के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि राजवीर फटिया ने आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का भरोसा तोड़ने का काम कर दिया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में सिर्फ वही नेता बुलाए जाते हैं जो परिवार के नज़दीक होते हैं और परिवार भी जिन्हें अपना खास मानता है, अपने भरोसा का मानता है। लेकिन राजवीर फटिया ने अपने बेटे के विवाह के कार्यक्रम में विरोधी नेताओं को बुलाकर ये बता दिया है कि वो सिर्फ हुड्डा फैमिली के साथ नहीं बंधे हुए हैं, बल्कि उनके लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हैं और वो दूसरे नेताओं को भी हुड्डा फैमिली की तरह बराबर का सम्मान देते हैं। इसलिए राजवीर फटिया ने आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ विरोधी नेताओं को भी परिवार के समारोह में विरोधी नेताओं को बुलाने का काम भी किया।
इस खबर के प्रति नेगेटिव सोच रखने वाले लोग ये कहेंगे कि गोकुल सेतिया ने भी ऐसे अपने ब्याह के समारोह में सभी नेताओं को बुलाने का काम किया था, लेकिन गोकुल सेतिया और राजवीर फटिया में बड़ा अंतर है, क्योंकि गोकुल सेतिया भूपेंद्र हुड्डा परिवार के वफादार नहीं हैं। वो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। वो कभी सीएम नायब सैनी के भी गुणगान करते हैं। वो कुमारी शैलजा के साथ भी अटैच हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी सिर्फ मौका परस्त की सियासत में जुड़े हैं। ऐसे में गोकुल सेतिया के भाई के प्रोग्राम में सभी नेताओं का जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राजवीर फटिया के प्रोग्राम में दूसरे नेताओं का आना साफ तौर पर बता गया है कि राजवीर फटिया ने अपने कार्यक्रम के जरिए हुड्डा खेमे के दूसरे नेताओं के लिए भी वीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा का दरवाज़ा खोलने का काम कर दिया है। और यही वजह है कि अब भविष्य में अगर भूपेंद्र हुड्डा खेमे का दूसरा नेता अपने परिवार के समारोह में अगर विरोधी नेताओं को बुलाने का काम करता है तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उन्हें मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लकीर राजवीर फटिया ने आज खींच दी है वो लकीर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने लोहारू में सिर्फ राजवीर फटिया को ही अपना पूर्ण समर्थन दिया था, उनको टिकट दिलाने के लिए पूरा काम किया था, उनको पूरा आशीर्वाद दिया था। लेकिन आज राजवीर फटिया ने अपने परिवार के सबसे पहले सबसे खास कार्यक्रम में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा परिवार को बुलाने की बजाय विरोधी नेताओं को भी बुलाकर ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के परिवार के साथ नहीं बंधे हुए हैं। वो हुड्डा परिवार के साथ साथ अब कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी बराबर का वजन देते हैं, क्योंकि शायद राजवीर फटिया को यह एहसास हो गया है कि 2029 में हुड्डा परिवार का दबदबा नहीं रहेगा। ऐसे में उन्हें कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए राजवीर फटिया ने अपने बेटे के कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा परिवार को जोर का झटका देने का काम किया और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को बुलाने के साथ साथ उन्होंने विरोधी नेताओं को भी बराबर का सम्मान दिया, बराबर का सत्कार दिया। खरी बात यह है कि राजवीर फटिया के बेटे के विवाह के कार्यक्रम ने हुड्डा फैमिली की सियासत के मिजाज को कड़वा कर दिया है और राजवीर फटिया ने उनकी सियासत में बड़ा सेंध लगाने का काम कर दिया है।